Hello everyone, I am Khushi from Educational Conversation. Today I am going to explain next topic of nature and purpose of business. That is characteristics of business. Before starting this video, I request you all, if you are new in my channel, please subscribe my channel, and if you like this video, please like, share and comment it. तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं विशेषताएं, खासियत। एज डिस्कस्ड अर्लियर, बिजनेस इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि बिजनेस जो है एक ज़रूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं और अपनी मनी अर्न करते हैं, जिससे कि हमें पैसा आता है। विच पोसेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस जो है एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारी विशेषताएं होती है। पहली जो इसकी विशेषता है वो है एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मेन एम ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड। बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको कि हमने अंडरटेक किया है मेन एम, प्रॉफिट को अर्न करने के एम से, या फिर मनी को अर्न करने के एम से, या फिर अपनी रोजी को अर्न करने के एम से। एक्टिविटीज डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी डू नॉट केम अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस। वो एक्टिविटीज जिसमें कि दूसरों के प्रति प्यार, दूसरों के प्रति भाव, दूसरों के प्रति सहानुभूति इन्वॉल्व हो, वो एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बिज़नेस की कैटेगरी में नहीं आती। बिज़नेस जो है उसमें वही चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जहाँ से कहीं से पैसा आए, जहाँ से फ़ायदा आए, वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी ही इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ पैसे का कंसर्न होता है और लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने का। सेकेंड है इसका प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्शन होता है रॉ मटेरियल को गुड्स में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, और प्रोक्योरमेंट होता है बनी बनाया फिनिश गुड्स को खरीद लेना। द बिजनेस एंटरप्राइजेज आइदर प्रोड्यूसेस गुड्स, जो बिजनेस एंटरप्राइज है या तो वो क्या करता है गुड्स को खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है, यानी कि खुद ही जो है वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेता है, या फिर वो क्या करता है प्रोक्योर कर लेता है फ्रॉम अदर्स, दूसरों से वो बना बनाया माल जो है वो खरीद लेता है। अदर प्रोड्यूसर, दूसरे प्रोड्यूसर से जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं उनसे ले लेता है। बिफोर दे आर ऑफर फॉर सेल टू द कंज्यूमर, लोगों को गुड्स को ऑफर करने से पहले, लोगों को गुड्स मिलने से पहले या तो वो क्या कर लेता है गुड्स को खुद बना लेता है, खुद प्रोडक्शन कर लेता है, या फिर दूसरों से बना बनाया ले लेता है। वो जैसे मर्जी, या फिर वो खुद भी ले बना सकता है, या फिर वो बना बनाया भी ले सकता है, प्रॉफिट को अर्न करके और दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई करके। दीज कैन बी कंज्यूमेबल गुड्स, ये कंज्यूमेबल गुड्स भी हो सकती हैं जैसे कि शुगर हो गया, पेन हो गया, क्लोथ्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गए जैसे कि मशीनरी हो गया, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, और सर्विसेज होगी जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हमारी बैंकिंग होगी। ये सब चीज़ें जो है या तो वो उनको प्रोक्योर कर लेता है और खुद प्रोडक्शन कर लेता है। आगे इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो है सेल और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। गुड्स का बिकना या गुड्स का आपस में एक्सचेंज होना, इधर की चीज़ उधर और उधर की चीज़ इधर, गुड्स का या फिर सर्विसेज का फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स की सेटिस्फैक्शन के लिए, उनकी तसल्ली के लिए। बिजनेस जो है वो इन्वॉल्व करता है सेल और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। बिजनेस जो है वो क्या करता है पैसों के लिए गुड्स को बेचता है, या फिर गुड्स को एक्सचेंज करता है, या फिर वो सर्विसेज को एक्सचेंज करता है, या फिर वो गुड्स को एक्सचेंज करता है। इट कांट बी टर्म्ड एज बिजनेस एक्टिविटी इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। ये कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है अगर की जो गुड्स हैं, जो कि हमने बनाए हैं गुड्स, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ करें, यानी कि अपने पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए अगर हम यूज़ करें, ये कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं। सेल्फ कंजप्शन वही हो गया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और अगर कोई चीज़ जो है वो सेल के लिए नहीं है, अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए है, तो वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। जैसे कि एक ओनर है स्टेशनरी शॉप का जो मालिक है वो क्या कर रहा है अपने परचेज कर लेता है अपनी ही दुकान से एक पेन अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या कर रहा है वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा क्योंकि उसमें उसे कोई पैसा नहीं मिल रहा है,
लेकिन जब वही पेन वो उठाकर अपने कस्टमर को देगा तो वो क्या करेगा, एक बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, क्योंकि इससे उसे पैसा मिलेगा। अगर वो खुद ही उस चीज़ को यूज़ कर लेगा, उसे इससे कोई पैसा नहीं मिलेगा। The sale or exchange of the goods and services between the buyer and the seller is an essential feature of business. जो गुड्स का बिकना और गुड्स का एक्सचेंज होना या फिर सर्विसेज का एक्सचेंज होना बायर और सेलर के बीच में, बायर हो गया जिसने कि गुड्स को बाय किया यानी कि परचेज किया, खुद खरीदा है वो, या फिर सेलर हो गया जो बेच रहा है, उसके बीच में गुड्स का बिकना, गुड्स का एक्सचेंज होना जो है वो एक असेंशियल फीचर है बिजनेस का, वो एक असेंशियल ज़रूरी विशेषता है बिजनेस की। नेक्स्ट है फोर्थ जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम फीचर बोलते हैं, वो है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। गुड्स में व्यापार करना और सर्विसेज में व्यापार करना रेगुलर बेसिस पे। बिजनेस जो है वो एक रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ द सेल और परचेज ऑफ द गुड कांट बी टर्म्ड एज बिजनेस। एक सिंगल ट्रांजेक्शन जो हो रही है गुड्स की बिकने की और गुड्स की खरीदारी की, वो कोई बिजनेस नहीं है। Thus, business must involve exchange of the goods and services on a regular basis. Business वही होता है जिसमें कि रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो। जैसे कि एक पर्सन है, वो अपना पर्सनल कंप्यूटर बेच दिया उसने किसी इंसान को, वो एक ही दिन भेजा, लेकिन वो रोज़ रोज़ कंप्यूटर्स नहीं बेचता, तो वो कोई बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करता क्योंकि वो रोज़ नहीं कर रहा है। आगे इसका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट को अर्न करना, फ़ायदे को अर्न करना, वो भी एक विशेषता है बिजनेस की। द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। जो मेन एम है, जो चीफ गोल होता है हर एक बिजनेस का, वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट यानी कि फ़ायदे को अर्न करना, फ़ायदे कमाना जो है वो मेन एम होता है हर एक बिजनेस एंटरप्राइज का, हर एक बिजनेस फर्म का। अर्निंग प्रॉफिट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। और प्रॉफिट अर्निंग जो है वो भी एक एसेंशियल, वो भी बहुत ज़रूरी है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, बिजनेस के जीने के लिए, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रॉफिट अर्निंग जो है। इसके लिए क्या होता है, फॉर दिस पर्पज अ बिजनेसमैन ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। इसके लिए क्या करता है, एक कोई भी बिजनेसमैन जो है वो हमेशा यही कोशिश करता है कि जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उसको कम कर दे, और जो इसकी रेवेन्यू जो है, वो जो चीज़ बेचकर उसे पैसा मिलेगा वो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करता है, और जो पैसा वो प्रोडक्शन में लगा रहा है, गुड्स को बनाने में लगा रहा है, वो कम कर दे, और रेवेन्यू जो है, इनकम जो उसकी आ रही है उसको ज़्यादा करने की वो कोशिश करता है कि ताकि उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। आगे है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। फ्यूचर जो है वो हमारा अनसर्टेन है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट करेक्टली। फ्यूचर जो है हमारा वो अनसर्टेन है, कोई भी उसे प्रिडिक्ट नहीं करता कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टन होता है यानी कि किसी को पता नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। रिटर्न क्या है, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसका रिटर्न क्या है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एवरी बिजनेस इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। एक दूसरी अलग खासियत जो है बिजनेस की वो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी कि रिटर्न क्या है उसका पता ना होना, उसके बारे में सर्टन ना होना। अ बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी टू रन द बिजनेस। एक बिजनेसमैन क्या करता है, पैसा जो है उसको इन्वेस्ट करता ये करने का मतलब है अपने बिजनेस को चलाने में पैसा जो है वो इन्वॉल्व करता है, लेकिन वो क्या है, बट ही इज़ नॉट सर्टन अबाउट द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट दैट ही मे अर्न। लेकिन वो सर्टन नहीं है, उसको पता नहीं है कि कितने अमाउंट का प्रॉफिट जो है वो अर्न करेगा, कितना प्रॉफिट वो कमा पाएगा। Moreover, there is a chance of losses being incurred in spite of the best efforts put into business by him. वो क्या करता है, बहुत सारे एफर्ट्स करता है, लेकिन वहाँ पे उन एफर्ट्स के बदले क्या होता है, लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। पता नहीं है कि दोनों में से क्या कुछ भी हो सकता है, दोनों में से या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। उसने एफर्ट्स अच्छे लगाए हैं, लेकिन उन एफर्ट्स पे ही डिपेंड करता है कि उसे लॉस होगा या फिर उसे प्रॉफिट होगा। आगे है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस जो है उसमें रिस्क का एलिमेंट जो वह है वो रहता ही रहता है। बिना रिस्क के कोई भी चीज़ जो है वो नहीं हम बिजनेस में कर सकते हैं। बिजनेस की हर चीज़ में रिस्क है। The possibility of inadequate profit or even losses due to uncertainties on unexpected events। जो possibility है
अनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस, जो प्रॉफिट आ जाएंगे और लॉसेस आ जाएंगे अनसर्टनिटीज़ के करके, जिसके बारे में हम सर्टन नहीं, इसके बारे में हमें पता नहीं होता, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, यानी कि जिन इवेंट्स को हमने सोचा भी नहीं होता, उसकी वजह से जो हमारे लॉस या प्रॉफिट हो जाते हैं वो हमेशा बिजनेस में होते ही होते हैं। उससे बिजनेस जो है हमेशा वाकिफ होता है। एवरी बिजनेस इज एक्सपोज टू सम अमाउंट ऑफ रिस्क। हर एक बिजनेस जो है सम अमाउंट ऑफ रिस्क से वो एक्सपोज हो सकता है। रिस्क जो है वो कैसे आ सकता है, या तो फैशन चेंज हो जाए, या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए, मेथड चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए, कंपटीशन बढ़ जाए। सो गाइज, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस वो खत्म होता है। So guys, if you like this video, please like, share and comment it. And also subscribe my channel.